एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक और एपिसोड के रिव्यू के साथ हम आ गए हैं। इस पूरे एपिसोड में अमाल और अभिषेक छाए रहे, पर अलग अलग रीज़न से। एक बिल्कुल फायर था और दूसरा बिल्कुल आइस। और इसके साथ गौरव खन्ना की स्ट्रेटेजी भी आज काफ़ी अच्छी दिखी थी गेम में। एंड अशनूर भी गेम को अच्छे से समझ रही है, बट जैसे हमने पहले कहा था, शायद वो अभी अपने पूरे पत्ते नहीं खोलना चाहती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो जैसे ही टास्क शुरू हुआ, अमाल नेहल एक साइड खेल रहे थे एंड अभिषेक एंड बसीर दूसरी साइड खेल रहे थे। नो डाउट इन दैट कि अमाल ने बहुत ही पोलाइटली और बहुत अच्छे से गेम खेला। ऑन द अदर हैंड जो अभिषेक एंड बसीर खेल रहे थे वो बहुत एग्रेसिव गेम प्ले था। एंड दिस शोज़ कि गेम को कैसे खेला जाता है अलग अलग तरीक़ों से। तो पहले हम बात करते हैं अभिषेक और बसीर की। तो अभिषेक लिख रहा था, बसीर डस्टर बना हुआ था। एंड अभिषेक की जो स्ट्रेटजी थी कि वो ब्लॉक करेगा उसको बोर्ड को पकड़ कर, वो बहुत सही थी। एंड ये देखकर बसीर कहीं ना कहीं आग बबूला हो गया। उसको समझ नहीं आया क्योंकि पावरफुल नहीं था वो कंपेयर टू अभिषेक। अभिषेक उसको अच्छे से ब्लॉक कर पा रहा था, फिज़िकली वो मोर पावरफुल था और वो पूरे गेम में ही दिखा। और बसीर यहीं पर कंफ्यूज हो गया काइंड ऑफ थिंग कि मैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे से कैसे नहीं हो रहा है। और फिर वही लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई इन दोनों की। कभी वो उसको धक्का मार रहा है, कभी वो मार रहा है। एंड बहुत एग्रेसिवली इन्होंने प्ले किया। एंड उसके साथ साथ बसीर की फिर अवेज़ के साथ भी लड़ाई हुई उसी गेम को लेकर कि तुम बोलो ना, ये फेयर नहीं था, ये फेयर नहीं था, फेयर नहीं था। बट गलती दोनों तरफ से इक्वल थी। सिर्फ अभिषेक की गलती नहीं थी वहाँ पर, ना सिर्फ बसीर की गलती थी। तो कैसे एक को हम ये बोल दें कि वो गलत था। एंड अवेज़ यहाँ पे बिल्कुल सही था। एंड जैसे बसीर चार्ज होकर आया अवेज़ के ऊपर, वो बहुत लो टोन में उसके साथ बात कर रहा था। बट डिस्पाइट दैट, बसीर तुम डिसीज़न नहीं ले सकते, तुम लड़कियों के पीछे छुपे रहते हो। अवेज़ ने दिखा दिया कि मेरे पास भी पॉइंट्स हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। और जैसे फ़नी तरीके से उन्होंने उसकी एक्टिंग करके दिखाई तो उसे हंसी भी आई। बट इसी लड़ाई के बीच एक बहुत ही सीरियस टॉपिक उठा था लड़कियों के बीच, लड़कियों के लिए। अवेज़ ने बसीर को बोला कि इस घर में तुम लड़कियों के पीछे ही छुपे रहते हो या लड़कियों के अराउंड अपना गेम प्ले कर रहे हो। फिर बसीर ने बाहर का लाकर बोल दिया कि बाहर हमें पता है कि तुम कितनों को लेकर घूम रहे हो। और इसके बाद में बात हुई, इसके बारे में बाद में भी बात हुई है जो हम बात करेंगे। बट उससे पहले बात करते हैं दूसरे साइड जो गेम चल रहा था अमाल और नेहल का। अमाल वेल डन, बहुत अच्छा गेम प्ले किया। एंड उसी के साथ दिखता है कि जो तुम इतना एरोगेंट बनने की ट्राई करते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अंदर से तुम बहुत सॉफ्ट हो। ऑन द अदर हैंड नेहल, गेम दोनों सेम खेल रहे थे, उसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि वीमेन है वो मैन है तो वैसे नहीं वैसे नहीं। दोनों इक्वली और अच्छे से खेल रहे थे। बट वो गेम में इतना एग्रेसिव होगा जितना होना चाहिए था वहाँ पर। उसके बाद नेहल अलग ही सिंपैथी कार्ड लेना स्टार्ट कर दिया, रोने लग गई। किसी को समझ नहीं आया वो रो क्यों रही थी, किसी को समझ नहीं आया। तो फिर जीके वगैरह ने आके बोला, कुनिका जी ने बोला कि तुमने लड़कियों को ऐसे मारा, छुआ वगैरह वगैरह। तो उसको अमाल को हो गया कि भाई ये क्या हो गया, मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैंने ऐसे कुछ किया नहीं, बट ऐसे हो कैसे गया मेरे से, क्योंकि मेरा इंटेंशन था ही नहीं और उससे कुछ हुआ भी नहीं था। एंड फिर उसी के लिए उसने बार बार नेहल से सॉरी मांगा। एंड नेहल वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग क्योंकि उसको पता है कि अमान की कोई गलती नहीं है। बट उसको पता नहीं था कि कैसे वो अपना स्टैंड ले वहाँ पर। एंड अमाल ने उसको बार बार सॉरी बोला। एंड इनफैक्ट एक स्टेज पे वो आके रोने भी लग गया था। और यहाँ पे घर पे सब ने अमाल की साइड ली, लगभग सब ने ही। और इस टॉपिक के ऊपर किसी ने ये नहीं बोला कि अमाल का इंटेंशन गलत था। बट यहाँ पे नेहल पूरा विमेन कार्ड प्ले करने की ट्राई कर रही थी, सिंपैथी कार्ड प्ले करने की ट्राई कर रही थी। और फिर जैसे बसीर उसको चुप करा रहा था दिस एंड दैट। भाई वैसे तुम फरहाना की इतनी अच्छी दोस्त बनती हो गेम में, तुम दोनों इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, बट जब तुम रो रही हो तो तुम्हें बसीर ही चुप करवाता है। फिर तुम्हें फरहाना नहीं दिखती है कहीं भी।
और फिर तुम पीठ पीछे बशीर की ही बुराइयां करते हो। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हम सबको पता है क्या चल रहा है। वो और बशीर क्या करने की ट्राई कर रहे हैं गेम में। एंड इसी के बीच जो जीके का पॉइंट था, पहली बात वो बिल्कुल सही स्टैंड लिया कि जब बशीर और अभिषेक लड़ रहे थे, लड़ने दो। एक बार उन्होंने जाके बोला, 2 बार बोला, बट फिर लड़ने दो, क्योंकि ये सिर्फ फुटेज के लिए कर रहे हैं। ये दोनों आपस में नहीं मारेंगे, क्योंकि इनको पता है अगर मारेंगे तो गेम के बाहर जाएंगे, इसलिए इनको लड़ने दो। एंड इसी के साथ एक और चीज़ आई, वो ये थी कि पहले बशीर चाह रहा था कि जीके जाए, बट गौरव ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, तू जा तू जा। एंड ही इज़ ट्राइंग टू बी सेफ, और वो सेफ प्ले करने की अभी ट्राई कर रहे हैं, बट उनको पता है वो लंबी रेस के घोड़े हैं, तो शायद बाद में वो अपने सारे पत्ते खोलेंगे। बट जो भी है, गौरव खन्ना अभी बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। वो अपनी मंडली लगाकर बैठ जाते हैं और उसमें बात करते रहते हैं। उसी के बीच फिर अभिषेक आ जाता है कि ये बताओ उसको भेजा किसने था। तो गौरव खन्ना ने बोल दिया, तुम्हें क्यों बताया, हमारी टीम की स्ट्रेटजी थी ये। एंड ऑन द अदर हैंड नगमा ने बहुत प्यार से उसको रिप्लाई दे दिया था कि नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया था हमने कि तुम जा रहे हो इसलिए बशीर को भेज रहे हैं, वो पहले से ही कुछ डिसाइडेड था। बट जो सबसे बड़ी बात उठकर आई थी वो थी आवेश को लेकर। पहले ये बशीर ने बोला गेम में कि तुम बाहर कितनियों को लेकर घूमते हम सबको पता है। एंड बाद में अमाल ने भी बोला कि ये कितनों को डीएम करता है, ये वो सबको पता है ये। एंड इनफैक्ट ये बाहर भी काफ़ी मतलब बीच में न्यूज़ आई थी कि अवेश ने काफ़ी बार नगमा पे चीट किया है। बट वो ये कि कोई सामने से आके तो नहीं बोल रहा था जब बाहर ये न्यूज़ आ रही थी। और घर के अंदर जब बशीर ने एंड फिर बाद में अमाल ने इस चीज़ के ऊपर बोला, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें भी आई थी बाहर। और अब बात करते हैं अशनूर और अभिषेक की। घर में अभी तक जो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है और जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है एक दूसरे के लिए, वो है अभिषेक और अशनूर। ये दोनों बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि वो उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है या वो उसको, बिल्कुल प्योर फ्रेंडशिप है। गेम को मायने में रख कर ये खेल रहे हैं। एंड इनको ये है कि वो साथ में ही खेलेंगे। एंड दिस इज़ समथिंग विच वी शुड अप्रिशिएट कि ये ही दोनों हैं जो रियल फ्रेंडशिप निभा रहे हैं गेम में। एंड इसके बाद अशनूर जिशान जी के पास भी गई और उन्होंने बोला कि हो क्या रहा है, क्योंकि अमाल की कोई गलती नहीं है। डिस्पाइट दैट वो कैसे चढ़े हैं उस पर। तो पता चला कि स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं जीके ने टॉपिक निकाला था कि तुम लड़की के ऊपर ऐसे चढ़ रहे हो। एंड फिर उसके बाद नेहल एंड अमाल ने एक दूसरे से बात की और उन्होंने क्लियर कर दिया सब कुछ। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया, रात को बैठ के डिस्कस हो गया उन दोनों का कि मेरा ये नहीं बोल रही कि तुम्हारा इंटेंशन गलत है या ये गलत है, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ तुम फिज़िकल हुए थे, मतलब तुम फाइट करने, वो एक फ़िज़िकल स्ट्रेंथ अलग होती है लड़की की अलग होती है। मैं इस टॉपिक के ऊपर बोल रही हूँ। और यही रही बात कि तुम्हारा गलत इंटेंशन था, वहाँ तक तो मेरी सोच गई भी नहीं, क्योंकि हम सबको पता है इस घर में तुम वैसे नहीं हो। तो ये चीज़ तो नेहल ने भी क्लियर कर दी। बट ऑन द अदर हैंड जब सुबह फिर उठ के वो आवेश के पास गई कि तुम्हें सच में लगता था कि कल जो गेम प्ले हुआ है वो फेयर प्ले हुआ है, तो यहाँ पर एक टाइम बैठ के आप क्लियर कर दे रहे हो, दूसरे टाइम उठ कर सुबह उस टॉपिक को दोबारा उठा रहे हो। बट यहाँ पे एक कैच है, नेहल ने ये नहीं बोला है कि अमाल ने उसको इंटेंशनली कुछ गलत किया है या कुछ नहीं। उसने बोला कि तुम्हारा इंटेंशन बिल्कुल भी वैसा नहीं था, ना मुझे वैसा फील हुआ, इट्स जस्ट कि फिज़िकल फाइट हुई थी और तुम ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, दैट्स इट। एंड अमाल का वो गिल्ट में बैठा हुआ है उस चीज़ के बारे में। ओब्वियसली कोई भी गिल्ट में होगा। पिछले वीक आप अभिषेक को ही देख लेते, जब फरहाना ने उसको बोला था, उसके बाद वो कैसे ठंडा सा पड़ गया था। क्योंकि नेशनल टीवी पर अगर आपके कैरेक्टर के बारे में इतना कुछ बोलेंगे कोई, तो ऐसा ही फील होगा, स्पेशली समवन लाइक अमाल। बट अमाल के कैरेक्टर पर कोई भी उंगली नहीं उठा रहा है। और ये सब बात स्टार्ट सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि नेहल चुप रही थी स्टार्टिंग में। यार तुम पहले ही क्यों नहीं बोल देते कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उस गलत इंटेंशन से उसने कुछ किया है, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि एग्रेसिव ज़्यादा हो रहा था वो, नहीं उसको बात को बढ़ाना था, स्ट्रेच करना था। एंड जीके अभी मतलब सेफ प्ले करने की ट्राई कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं और कुछ तो कर रहे हैं गेम में। और अशनूर भी आ जाए, बट तान्या ने जैसे अमाल को थोड़ा सा अप करने का ट्राई किया, वो दिख रहा था। एंड जो उनका जो प्रोमो निकाला गया था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हिप्नोटाइज़ कर रही है, वैसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट आज उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया एज अ फ्रेंड अमाल के लिए। सो दिस इज़ अबाउट होल एपिसोड।
वट इज़ योर ओपिनियन ऑन डिफरेंट कंटेस्टेंट्स, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।